नमस्कार सभी को। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जब हमारा संविधान मूल रूप से बना, जब हमारे संविधान में अनुसूचियां मूल रूप से कितनी थी? 8 थी। बेसिक रूप से जो संविधान बना, प्रारूप समिति ने जब बनाया था, तो कितनी अनुसूचियां थी? हमारी 8, और बाद में हमें 4 ऐड की हैं। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? हमारी 8 थी। अब करंट में हमारी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? हमारी 12 मीन्स 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची संघ एवं राज्यों का उल्लेख। संघ मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, और राज्य जैसे हमारे जो राज्य 28, एक दो कम ऊपर भी है अभी करंट में। तो संघ और राज्यों का जो उल्लेख है वो हमारा किस में है? पहली अनुसूची में होता है। किस में होता है? पहली अनुसूची में होता है। उनके क्षेत्रफल के बारे में कोई भी नया राज्य बनेगा तो उसका सभी का जो वर्णन है वो किस में मिलता है? हमारा पहली अनुसूची में मिलता है। दूसरी अनुसूची में क्या होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन सभी का जो वेतन होता है ना, उसके बारे में वर्णन कौन सी अनुसूची में मिलता है? हमारा दूसरी अनुसूची में मिलता है। राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? राष्ट्रपति को वेतन मिलता है 5 लाख। उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है? 4 लाख। ठीक है, और हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिड़ला जी। उनको कितना मिलेगा? उनको भी कितना मिलेगा? 4 लाख ही। कितना मिलेगा? 4 लाख। ठीक है, कितना मिलता है? 4 लाख ही। लोकसभा अध्यक्ष को भी कितना मिलता है? उसके बाद में आता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको कितना मिलता है? 2,80,000 रुपये। कितना मिलता है? 2,80,000 रुपये। और हाई कोर्ट के जो उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश उसको कितना मिलता है? हमारा 2.5 लाख रुपए। कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, अब हम इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची होती है वो किसके बारे में होती है? हमारे जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट, इनके वेतन के बारे में किसको कितना मिलेगा, कितनी पेंशन वगैरह जो भी डिटेल होती है इनकी, वो कहाँ होती है? हमारी दूसरी अनुसूची में होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? हमारा 5 लाख। उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है? 4 लाख। ठीक है, और उसके बाद में हमारे जो लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिड़ला जी, उनको कितना मिलता है? उनको भी हमारा 4 लाख ही मिलता है। और जो राज्यपाल होते हैं, किसी भी स्टेट का जो राज्यपाल होता है, उनको 3.5 लाख रुपए मिलती है। कितनी मिलती है? 3.5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद में आता हमारा उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश उसको कितनी मिलती है? 2,80,000 रुपए। और उच्च कोर्ट मीन्स हाई कोर्ट है, हमारा हरियाणा पंजाब कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको मिलेगी 2.5 लाख रुपए। ठीक है, इन सभी का वर्णन कौन सी अनुसूची में मिलता है? हमारा दूसरी अनुसूची में मिलता है। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं थर्ड अनुसूची में। तीसरी जो अनुसूची होती है, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश के लिए शपथ की ले जाने वाली पत्रिका का प्रारूप। जैसे राष्ट्रपति शपथ लेता है, राष्ट्रपति शपथ किससे लेता है? मुख्य न्यायाधीश से। अब हमारे फिलहाल में कौन है? NV रमना जी। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे? बन गया अभी जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो ये जो पत्रिका लेते हैं, शपथ लेते हैं, उनमें किन किन शब्दों का वर्णन होगा, पत्रिका का रूप जो होगा शपथ का, वो किस में होता है? हमारा तीसरी अनुसूची में होता है। कौन सी में? थर्ड में। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ लेता है मुख्य न्यायाधीश से, और उपराष्ट्रपति किससे लेता है? उपराष्ट्रपति किससे लेता है? उपराष्ट्रपति किससे लेता है? राष्ट्रपति से। ठीक है, और प्रधानमंत्री किससे लेता है शपथ? राष्ट्रपति से लेता है। ठीक है, उसके बाद में चौथी अनुसूची आती है। उसमें क्या होता है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में के स्थानों में आवंटन का प्रयोग।
राज्यसभा की जो सीट होती हैं, एक हमारी लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। जो राज्य स्टेट लेवल है और जो केंद्र शासित में से हमारा जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर होगा अभी तो, ठीक है, इनके अंदर जो राज्यसभा की सीट हैं, किसको कितनी सीट होंगी उनके एरिया के अनुसार, तो वो जो सीटों का जो वर्णन मिलता है राज्यसभा की सीटों का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, वो कौन सी अनुसूची में होता है, हमारा 4th में होता है। ठीक है, बाद में आती है हमारी 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन। ठीक है, 5वीं अनुसूची में जो SC ST वाले जो होते हैं उनकी जनजातियों का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पूरा वर्णन मिलता है। ठीक है, अब हम एक बार इसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। संघ, पहली अनुसूची में क्या होता है, संघ और राज्यों का उल्लेख होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य होते हैं उनका एरिया के बारे में, कौन सा जब नया कोई भी बनेगा तो उसका वर्णन भी किसमें मिलेगा, पहली अनुसूची में मिलेगा। जैसे हमारे आंध्र प्रदेश वगैरह में जो भी बने हैं, तेलंगाना वगैरह, इन सभी का जो उल्लेख होगा तो कौन सी अनुसूची में था, पहली में। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के जो भी हमारी महामहिम पोस्ट होती हैं, पदाधिकारी होते हैं ऊंचे, उनके वेतन के बारे में कहा होता है दूसरी अनुसूची में। दूसरी क्या है, एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है कौन सी निधि से मिलता है, संचित निधि से मिलता है। कौन सी निधि से, संचित निधि से मिलता है। ठीक है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई भी अगर मुद्दा हो जाता है तो पावर होती है हमारी उच्चतम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, इनका होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए, और ये उम्र का पहले जिक्र। तीसरी अनुसूची में क्या होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों के लिए शपथ का क्या क्या शब्द बोलने होते हैं, क्या प्रारूप होता है, बेसिक प्रारूप, तो वो कौन सी होता है, हमारा तीसरी अनुसूची में। चौथी में क्या होता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा की सीट होती हैं, किसको कितनी सीट हैं जनसंख्या के अनुसार जो एरिया है, तो उनका वर्णन कहाँ मिलता है, 4th में। 5वीं अनुसूची में क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में हमें क्या मिलता है, 5वीं अनुसूची में मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं 6ठी अनुसूची के बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। जो हमारी जो 7 सिस्टर होती हैं, हमारे राज्य होते हैं, उनको बोलते हैं, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में जो कैसे प्रशासन होगा जनजातीय क्षेत्र का, तो वो हमारा कौन सी मिलेगा, 6ठी अनुसूची में। ठीक है, 7th आती है 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य, समवर्ती सूची। संघ, ये 3 सूचियां होती हैं, संघ, राज्य, संघ मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन, राज्य स्टेट होगा, समवर्ती मीन्स ऐसा कोई विषय हो, जैसे शिक्षा विषय है हमारा, शिक्षा जो विषय है वो कौन सा हमारा, समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची का मतलब ऐसे विषय जिस पे राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों क्या करें, कोई मॉडिफाई कर सकें, उसको तो बोलते हैं समवर्ती सूची। और राज्य सूची में होते हैं जो राज्य का लोक प्रशासन होता है, वो किसके अंदर में आता है, राज्य के अंडर में, जिसमें मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ उसमें क्या करें, इंटरफेयर ना कर सकें। और संघ में जैसे मतलब हमारा आ गया रेल आ गया, ठीक है, और रेल आ जाता है, और उसके बाद में प्रशासन रेल आ गया और रक्षा आ गया, ये इस टाइप से जो है ये हमारे किस में आते हैं, संघ में आते हैं। ठीक है, 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें क्या करके सेंटर और राज्य दोनों क्या कर सकें, उस विषय पे को मॉडिफाई कर सकें, परिवर्तित कर सकें। राज्य जिसपे सिर्फ राज्य का अधिकार है, कोई विषय हो, जैसे हमारा लोक प्रशासन, जैसे स्टेट के अंदर कैसे प्रशासन चलेगा, लोक प्रशासन, उसमें हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। संघ, राज्य, संघ क्षेत्र सूची क्या होती है, जिसमें सिर्फ संघ को होती है। जैसे हमारे रक्षा के बारे में कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ करती है, रेलवे के में, ठीक है। जैसे कई बार भी कोई भी हड़ताल वगैरह होती है, कोई भी होती है, तो सिर्फ क्या करते हैं, रेल को रोकते हैं। तो रेल को क्यों रोकते हैं, क्योंकि रेल जो है वो किसके अंदर में आती है, संघ मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। तो ये सभी किसके हैं, कौन सी अनुसूची में है, 7th अनुसूची में। संघ, राज्य और समवर्ती सूची कौन सी हमारी, 7वीं में है। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं 8वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सी हमारी, 8वीं अनुसूची। ठीक है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें मिलता है 8वीं अनुसूची में। जो भाषा होती है हमारी मोस्टली, ठीक है, उनका कौन से में, 8वीं में। 9वीं भूमि सुधार संबंधी, भूमि से संबंधित अधिकरण के वगैरह में होता है। तो भूमि से संबंधित जैसे कोई हाईवे निकलता है या कोई और निकलता है, तो गवर्नमेंट के पास में स्पेशल पावर होती है वो भूमि अधिग्रहण करने की, तो वो कौन सी अनुसूची में, हमारा 9वीं अनुसूची में। फिर आती है हमारी 10वीं, दल बदल निरोधक अधिनियम। जो दल बदल का जो नियम है वो कौन सी अनुसूची में आता है, हमारा 10वीं अनुसूची में।
ठीक है। जैसे हमें महाराष्ट्र में दल बदल का सिस्टम हुआ था, तो उनका जो केस वगैरह जो चल रहा था, काफी दिन कोर्ट में चला था, तो कौन से अधिनियम की चला था? दल बदल अधिनियम के तहत उनकी सुनवाई हुई थी। और कौन सी अनुसूची में? हमारा 10वीं अनुसूची में है। बाद में आता हमारा 11वीं, पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज से जो जितने भी कैसे चलता है, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ था? राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था। राज्य कौन सा था? राजस्थान। और जिला कौन सा था? नागौर, राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये कौन सी अनुसूची में? हमारा 11वीं में। और 12वीं नगर पालिका से संबंधित। नगर पालिका से संबंधित जितने भी कैसे शासन होता है, कैसे क्या होगा, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, जो इससे संबंधित जो सभी रूल है वो कौन सी अनुसूची में आते हैं? हमारे 12वीं अनुसूची में। हम थोड़ा सा दोबारा देख लें। छठी अनुसूची में क्या आता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन छठी में है। साथ ही में 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन सभी का सूचियों का वर्णन किसमें होता है? 7वीं अनुसूची में। 22 भाषाओं का उल्लेख हमारी 8वीं अनुसूची में। भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, ठीक है, कौन सी में? 9वीं में। दल बदल से संबंधित जैसे महाराष्ट्र में होता करंट में, कौन सी हमारे? 10वीं अनुसूची में। पंचायती राज से संबंधित जितने भी हमारे 11वीं में। और नगर पालिका से संबंधित 12वीं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? हमारी 12। जब संविधान बना मूल रूप से, जब कितनी थी? हमारी 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, आज के लिए इतने काफी। थैंक यू।